सो हाई एवरीवन, दिस आई भव्य तनेजा फ्रॉम माई प्रेप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एक ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आपको दे सकती हैं अल्टीमेट मोटिवेशन इफ़ यू आर लैकिंग मोटिवेशन राइट नाउ फॉर क्लियरिंग द अपकमिंग एग्जाम्स। हो सकता है आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर IPMAT 2024, हो सकता है आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर CUET, हो सकता है आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनी अदर एग्जाम। बट आज की वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि हेल्प करेंगे आपको टू सेग्रीगेट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड and to improve your motivation levels and improve your chances of getting into your dream college। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेन दिक्कत कहाँ पे आती है एंड स्टूडेंट्स पीछे क्यों रह जाते हैं एंड वाई ओनली 1% ऑफ द पीपल आर द पीपल हु सक्सीड इन लाइफ एंड हु क्लियर ऑल द एग्जाम्स एंड जिनको जो भी लाइफ में वो एम कर रहे होते हैं वो अचीव कर पाते हैं। ओनली 1% आर देयर। ठीक है, अब ये जो 1% हैं ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि 99% लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको एज लेनी है, अगर आपको लाइफ में कुछ सक्सेस पानी है, आप लोगों को बाकियों से आगे निकलना है, देन आपको वो काम करने पड़ेंगे जो कि 99% लोग नहीं करते हैं। आप देखोगे 99% लोग कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? इंस्टा चलाने में, यूट्यूब देखने में, सीरीज़ देखने में, मूवी जो नहीं आई है वो देखनी है, बाहर क्या काम हो रहा है उनको पूरी गॉसिप चाहिए। ठीक है, उनको चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम सब लोगों से अटेंशन मिलती रहे, उनको टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन मिलती रहे। ठीक है, लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो होते हैं जो केवल अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम डिलिजेंटली करते हैं, सिंसियर होते हैं, हैबिट्स फॉलो करते हैं। हर दिन वो एक चीज़ के पीछे काम कर रहे हैं विच इज़ इन देयर माइंड, विच इज़ देयर बिगर गोल, एंड फॉर दैट दे आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स जो कि उन्हें नेसेसरी हैं ही लेने, एंड दे नो दैट थिंग। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो कि आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, आपके स्कूल में होता है। कुछ होते हैं बच्चे जो कि टॉप करते हैं एग्ज़ाम में, जो भी आपका अगर मैथ्स का एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, उसके अंदर कुछ लोग हमेशा टॉप करेंगे, कुछ लोग हमेशा बॉटम में रहेंगे। जो लोग टॉप कर रहे थे उनकी अगर आप हैबिट्स देखोगे पिछले कुछ महीनों की, तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने हर दिन जो क्लास में चल रहा होता है वो पहले से पढ़ के आते हैं, देन दे लिसन टू द टीचर, दे मेक नोट्स। ठीक है, घर जाके उसको रिवाइज़ करते हैं, एंड देन आफ्टर 1 वीक दे माइट गिव अ होल रिविजन टू एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन 1 वीक। तभी जाके वो लोग पहुंच पाते हैं एट दैट 1% लेवल, एट दैट टॉपर लेवल जहाँ पे बाकी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने वो काम करे जो कि 99% ऑफ द क्लास नहीं कर रही थी। 99% क्लास क्या करती है, उससे कुछ लोग एवरेज हों, कुछ बीच में हों, जो लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ के ले आते हो एवरेज नंबर, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम एंड्स की। या तो एकदम ही परफेक्शनिस्ट है बंदा, ठीक है, एंड वो सारे काम डिजिटली करता है एंड उसका सिलेबस कंप्लीट है, ही नोज एवरीथिंग, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती एग्जाम के अंदर, ही इज़ एबल टू टॉप द एग्जाम। ठीक है, एक हो गए आपके बॉटम वाले। अगर आप उनकी हैबिट्स नोटिस करोगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। दे डोंट टेक नोट्स, वो सुनते नहीं है क्लास में क्या हो रहा है, उनका ध्यान कहीं और होता है उस वक्त। ठीक है, घर जाने के बाद वो कुछ और दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सम अदर थिंग, वीडियो गेम्स खेलना है, कुछ और करना, एंड दे टेंड टू लुक फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स बाय दीज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या फिर आपको कोई और टाइम वेस्ट करने की चीज़ आपको मिल जाती है तो उसमें आप टाइम वेस्ट करते हो। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर क्लास राइट नाउ, यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक व्हेन यू गो टू स्कूल। आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, आपका क्लास वर्क कंप्लीट नहीं है। सो ये वाले जो लोग होंगे इनको हमेशा ही दिक्कत आएगी लाइफ में आगे बढ़ने में। यू हैव टू बिकम सिंसियर एंड यू नीड टू बिकम हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यही चीज़, आपने जो मैंने आपको पहली टिप दी है वो यही है कि आपको एकदम सिंसियर रहना है, डिलिजेंट रहना है, एंड यू हैव टू बी लाइक दोज 1% टॉपर स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हमेशा टॉप करते हैं। ठीक है, उनको करने के लिए आपको कुछ हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि डेली आपको अपने रूटीन में डालनी पड़ेंगी। उसके बाद इन हैबिट्स को फॉलो करने में आपको कई दिक्कतें भी आएंगी। ठीक है, आप देखोगे कि बीच बीच में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको आपकी जो फाइनल एम है उससे हटा रही हैं। ठीक है, हो सकता है आपने सोचा हो कि मेरे को हर दिन 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है फॉर माई IPMAT, लेकिन बीच में एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आपको दोस्त आ गया, अगले दिन आपका कोई काम आ गया, उसके अगले दिन आपको कहीं और जाना पड़ा। ठीक है, ऐसे करते करते इफ़ यू आर गिविंग इन टू दीज डिस्ट्रैक्शंस जो कि बीच में आ रही हैं, एंड आप अपना सोचते हो चलो यार एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कल पढ़ लूँगा, लेकिन ये जो एटीट्यूड आपने डेवलप करा कि आज क्या हो गया, कल पढ़ लूँगा, दैट विल रियली अफेक्ट यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। क्योंकि आपको एक चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत पड़ गई है, आप टाइम पे नहीं चल रहे हो, आपका काम बैकलॉग में जा रहा है, एंड ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हैं। तो यू विल हैव टू रिमूव ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस। अगर कोई भी चीज़ आपकी आ गई तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि आप लोगों को ना बोल पाओ। अगर आपको पता है आपका काम इंपॉर्टेंट है तो आप बोलोगे नहीं आज मेरे को ये काम करना है, मैं आपसे कल मिलूंगा, या फिर हम ऐसा करते हैं भाई 1 घंटे बाद मिलेंगे, पहले मैं ये वाला काम कर लूँ, दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आपको पता है एक बार अगर आप घूमने गए अपने दोस्तों के साथ तो फिर आप वापस नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझो कि आपको इस चीज़ को यू हैव टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। जितना आपका मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग है ना, उतना ही आपका लाइफ के अंदर गेम स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका सब चीज़ कंट्रोल कर दिए यहाँ ऊपर, ठीक है। तो आपका दिमाग, आपकी कॉन्शियसनेस, आपको पता है क्या सही गलत है, लेकिन आप वो स्टेप्स लेते नहीं हो। एंड वहीं पे लोग चूक जाते हैं, वहीं पे लोग, वही 1% लोग होते हैं जो कि वो स्टेप्स ले पाते हैं, जो उन्हें पता है राइट है, ठीक है। एंड 90% लोग वो चीज़ नहीं कर पाते बिकॉज दे आर वीक। वो लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस के अंदर गिवन कर देते हैं। उनको अगर कोई और आप काम बोलोगे तो वो अपना काम छोड़ के वो काम कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सिंसियर रहना है, डिलिजेंट रहना है। आपको डिस्ट्रैक्शंस से जितना दूर हो सके अपने आप को रखना है, ठीक है। कोई आपकी प्रॉब्लम आ गई तो आपको नो कहना चाहिए उसको। अगर आप कोई काम हटा सकते हो अपनी रूटीन में से एंड आपको कोई और आपका इम्पॉर्टेंट काम जो रह रहा है उसको आप पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आएगी आपको। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ चल भी रही है एंड आपने सोचा है कि भैया जो बता रहे हैं वो चीज़ मैं हर दिन फॉलो करूँगा, आई विल बी मैं टिप्स पे रहूँगा, मैं प्लान करूँगा पहले से एंड आई विल नॉट गेट इनटू एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल। तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आफ्टर यू आर डूइंग दिस फॉर लाइक 3-4 डेज़ 5 डेज़, तब बीच में कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको मेंटली या इमोशनली ड्रेन करेगी, ठीक है। आपके किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, आपकी लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड से कुछ बात हो गई, ठीक है। आपके पेरेंट्स से कुछ बात हो गई। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस करती हैं एंड ये बहुत बड़ा रीज़न है ऑफ सेटबैक्स इन टुडेज़ टाइम, जो कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे ही एक अच्छी लाइन सुनी थी कि करियर बनाने की एज और प्यार करने की एज सेम होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, ठीक है। होता क्या है कि आपको पता है आपको इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा आपको अवेयर रहना है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस रहना है। आपका मेन एम इस वक्त पढ़ाई है, जॉब लेना है वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखोगे कि आपको आसपास में आपको इतने इमोशनल प्रेशर्स आएंगे ना। आपको कोई लड़की अच्छी लग गई, किसी को आप अच्छे लग गए, ठीक है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका दोस्त है, उससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, हो सकता है उससे आपकी लड़ाई हो जाए। या फिर बेसिकली कहने का मतलब है कि बहुत सारी इमोशनल चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ के अंदर। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको लेके लोग बहुत ड्वेल ऑन करते हैं एंड वो आगे नहीं बढ़ते हैं, अपना काम रोक देते हैं उस दिन के लिए। एंड होता क्या है, अगर आपने सोचा कि यार आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, आज मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, तो आज मैं काम नहीं करूँगा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो हुआ क्या, आपने आज का पूरा दिन ख़राब कर दिया अपना। एंड देन यू हैव ऑल्सो मेड दिस अ हैबिट कि जब भी मेरा मूड ख़राब होगा उस दिन मैं काम छोड़ दूँगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहो, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक तो लोगों को नो बोलो, अपना रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रायोरिटी में रखो एंड उसके बाद ट्राई टू स्टे काम इन सिचुएशंस जहाँ पे आपको पता है कि आपका मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। बट जितना भी आपका मूड ख़राब हो, आपका काम उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज अ मैन आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी काम आज के दिन में मुझे मिला हुआ है वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मूड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एकदम ही कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, किसी ने कुछ बोल दिया, आपके नंबर कम आ गए, कुछ भी ऐसा हो गया, अपने आप को जल्दी से पैट करके आगे बढ़ना खुद से सीखो। कोई आपको आप बोलेगा नहीं कि आके ठीक है, आपको बोलेगा अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको खुद से ये चीज़, जैसे आप एडल्ट हो रहे हो, जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपको खुद को ही मोटिवेट करना आना चाहिए कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, आगे बढ़ेंगे और बढ़िया करेंगे, ठीक है। मार्क्स कम आ गए कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो, अभी अपने काम पर फोकस करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैंटेलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैंटेलिटी है अगर आप डेवलप कर पाओ तो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट विद टाइम, विद फोकस आप सब कुछ कर सकते हो। दैट is my message to all of you, and with that I would like to end the video. These were the 3 things that I feel are very necessary if you want to excel in your college, school या फिर in your job या in your life. ये 3 pillars हैं जो कि आप बांध के चलो। एंड आई थिंक आज की वीडियो से कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। मैं यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करो। शायद हम लोग करते हैं एंड कई लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सीनियर होता नहीं है बताने के लिए आपको, तो दैट्स वाई आई मेक दिस वीडियोज़. And at the end I would just like to say that you can visit our website and you can check out all our courses. हमारे पास courses हैं of IPMAT and CUET, and if you are preparing for IPMAT 2024 or CUET 2024 then you can visit our website and check out all our offerings. We have live courses, recorded courses and study material, everything is there. You can just visit the website. So that's all today. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. Do like the video and share the video if you liked it. Thank you.